ज्ञान और सच्चाई की खोज में तर्क हमारा मार्गदर्शन करता है। ये सटीक तर्क बनाने और दावों की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। हालांकि हमारी तर्क शक्ति कभी कभी त्रुटिपूर्ण हो सकती है, जो हमें तार्किक सोच के मार्ग से भटका सकती है। तर्क में ये खामियां भ्रांतियों के रूप में जानी जाती हैं। एक भ्रांति तर्क में एक त्रुटि है जो एक तर्क को अमान्य कर देती है। ये एक भ्रामक तर्क है जो सतह पर प्रेरक लग सकता है, लेकिन अपने निष्कर्ष के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करने में विफल रहता है। भ्रांतियां औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती हैं। औपचारिक भ्रांतियां किसी तर्क की संरचना या रूप में त्रुटियां होती हैं, जबकि अनौपचारिक भ्रांतियां किसी तर्क की सामग्री या सार में त्रुटियां होती हैं। महत्वपूर्ण सोच और प्रभावी संचार के लिए भ्रांतियों को समझना महत्वपूर्ण है। भ्रामक तर्क को पहचानकर हम दोषपूर्ण तर्कों से गुमराह होने से बच सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। इस निबंध में हम अनौपचारिक भ्रांतियों की दिलचस्प दुनिया में उडेलवेंगे, उनके विभिन्न प्रकारों की खोज करेंगे, उदाहरण प्रदान करेंगे और उनसे बचने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अनौपचारिक भ्रांतियों का एक विविध समूह है जो किसी तर्क की सामग्री में त्रुटियों से उत्पन्न होती हैं। वे अक्सर भावनात्मक अपीलों का फायदा उठाते हैं, कमजोर सबूतों पर भरोसा करते हैं या दर्शकों को मनाने के लिए अप्रासंगिक संबंध बनाते हैं। अनौपचारिक भ्रांतियों को आगे कई उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें प्रासंगिकता की भ्रांतियां, कमजोर प्रेरण की भ्रांतियां और अनुमान, अस्पष्टता और अवैध हस्तांतरण की भ्रांतियां शामिल हैं। प्रासंगिकता की भ्रांतियां तब होती हैं जब किसी तर्क के परिसर तार्किक रूप से निष्कर्ष से संबंधित नहीं होते हैं। ये भ्रांतियां अक्सर अप्रासंगिक जानकारी पेश करके या भावनाओं से अपील करके मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास करती हैं। कमजोर प्रेरण की भ्रांतियां तब उत्पन्न होती हैं जब किसी तर्क के परिसर निष्कर्ष के लिए अपर्याप्त समर्थन प्रदान करते हैं। ये भ्रांतियां अक्सर जल्दबाजी में सामान्यकरण, कमजोर उपमाओं या अपर्याप्त साक्ष्यों पर निर्भर करती हैं। अनुमान, अस्पष्टता और अवैध हस्तांतरण की भ्रांतियों में एक संदिग्ध दावे की सच्चाई मान लेना, भाषा का अस्पष्ट रूप से उपयोग करना या अवैध रूप से संपत्तियों को स्थानांतरित करना शामिल है। इन भ्रांतियों में अक्सर छिपी हुई धारणाएं, भ्रामक भाषा या श्रेणियों के बारे में दोषपूर्ण तर्क शामिल होते हैं। प्रासंगिकता की भ्रांतियां सबसे आम प्रकार की अनौपचारिक भ्रांतियों में से हैं। वे तब होते हैं जब किसी तर्क के परिसर तार्किक रूप से निष्कर्ष से अप्रासंगिक होते हैं, भले ही वे प्रासंगिक प्रतीत हों। आइए प्रासंगिकता की भ्रांतियों के कुछ उदाहरणों की जांच करें। यह भ्रांति तर्क को संबोधित करने के बजाय तर्क देने वाले व्यक्ति पर हमला करती है। उदाहरण के लिए, आप जॉन की राजनीति के बारे में कही गई किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक सजायाफ्ता अपराधी है। जबकि जॉन का आपराधिक इतिहास कुछ संदर्भों में प्रासंगिक हो सकता है, यह स्वतः ही राजनीति के बारे में उसके तर्कों को अमान्य नहीं करता है। यह भ्रांति दर्शकों को मनाने के लिए दया या सहानुभूति की भावनाओं को उद्घाटित करने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए, आपको मुझे इस परीक्षा में ए देना चाहिए क्योंकि मैं पूरी रात पढ़ाई में लगा रहा था और मैं वास्तव में तनाव में हूं। जबकि छात्र की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है। अगर उन्होंने आवश्यक ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया तो यह उन्हें उत्तीर्ण ग्रेड देने का औचित्य नहीं देता है। यह भ्रांति तर्क देती है कि कुछ सच या अच्छा होना चाहिए क्योंकि यह लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए, लाखों लोग टूथपेस्ट के इस ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह सबसे अच्छा होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कुछ लोकप्रिय है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। कमजोर प्रेरण की भ्रांतियां तब होती हैं जब किसी तर्क के परिसर निष्कर्ष के लिए अपर्याप्त समर्थन प्रदान करते हैं। ये भ्रांतियां अक्सर सामान्यीकरण, उपमाओं या कारण संबंधी दावों पर निर्भर करती हैं जो निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं। यह भ्रांति एक छोटे या गैर प्रतिनिधि नमूने के आधार पर पूरे समूह के बारे में निष्कर्ष निकालती है। उदाहरण के लिए, मैं आज एक कठोर किशोरी से मिला, इसलिए सभी किशोर असभ्य हो गए। यह सामान्यीकरण एक ही मुठभेड़ पर आधारित है और किशोर आबादी के भीतर विशाल विविधता का हिसाब नहीं देता है। यह भ्रांति दो चीजों की तुलना करती है जो निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से समान नहीं है। उदाहरण के लिए, देश चलाना बिजनेस चलाने जैसा है। चूंकि सीईओ मुनाफा कमाने में अच्छे होते हैं, इसलिए वे अच्छे राष्ट्रपति भी होंगे,
जबकि शासन और व्यवसाय चलाने के बीच कुछ समानताएं हो सकती हैं। इस सादृश्य को कमजोर बनाने के लिए मतभेद काफी महत्वपूर्ण है। यह भ्रांति मानती है कि क्योंकि दो घटनाएं सहसंबद्ध हैं, एक घटना दूसरे का कारण होनी चाहिए। उदाहरण के लिए गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है और गर्मियों में अपराध दर भी बढ़ जाती है, इसलिए आइसक्रीम खाने से अपराध होता है। यह निष्कर्ष एक नकली सहसंबंध पर आधारित है और अन्य कारकों को अनदेखा करता है जो अपराध दर में वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। भाग 5। अनुमान अस्पष्टता और अवैध हस्तांतरण की भ्रांतियां। अनुमान अस्पष्टता और अवैध हस्तांतरण की भ्रांतियां भ्रांतियों का एक विविध समूह है जिसमें छिपी हुई धारणाएं, भ्रामक भाषा या श्रेणियों के बारे में दोषपूर्ण तर्क शामिल हैं। प्रश्न में निहितार्थ: यह भ्रांति उस निष्कर्ष की सच्चाई मानती है जिसे वह साबित करने की कोशिश कर रही है, अनिवार्य रूप से एक मंडली में बहस कर रही है। उदाहरण के लिए बाइबिल ईश्वर का वचन है क्योंकि ईश्वर बाइबिल में ऐसा कहता है। यह तर्क बिना किसी स्वतंत्र प्रमाण के बाइबिल के ईश्वर का वचन होने की सच्चाई मानता है। गोलमोल बात: यह भ्रांति भ्रामक तरीके से अनेक अर्थों वाले शब्द या वाक्यांश का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए संकेत पर लिखा था, यहां पार्किंग के लिए जुर्माना, इसलिए मैंने अपनी कार वहां खड़ी कर दी। ये ठीक है, इस संदर्भ में फाइन शब्द के दो अर्थ हैं और तर्क एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस अस्पष्टता का फायदा उठाता है। संरचनार्थ: यह भ्रांति मानती है कि जो भागों के लिए सत्य है वह संपूर्ण के लिए भी सत्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए रेत का प्रत्येक कण हल्का होता है, इसलिए पूरा समुद्र तट भी हल्का होना चाहिए। जबकि रेत के अलग अलग दाने हल्के होते हैं, उनका एक विशाल संग्रह अविश्वसनीय रूप से भारी हो सकता है। भाग 6। रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रांतियों की पहचान करना। भ्रांतियां पाठ्य पुस्तकों या दार्शनिक बहसों तक ही सीमित नहीं हैं, वे हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त हैं। हम उनका सामना टॉकबतों, विज्ञापनों, राजनीतिक भाषणों और यहां तक कि अपने विचारों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए कोई विज्ञापन किसी उत्पाद को बेचने के लिए भावनाओं के प्रति अपील का उपयोग कर सकता है, अपनी विशेषताओं या लाभों के बारे में कोई ठोस जानकारी प्रदान किए बिना खुशहाल परिवारों द्वारा अपने उत्पाद का उपयोग करते हुए चित्र दिखा सकता है। एक राजनेवाला अपने विरोधी को बदनाम करने के लिए व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले सकता है, उनकी नीतियों को संबोधित करने के बजाय उनके व्यक्तिगत दोषों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रांतियों की पहचान करने के लिए आलोचनात्मक सोच कौशल और संदेह की एक स्वस्थ खुराक की आवश्यकता होती है। मान्यताओं पर सवाल उठाकर, सबूतों का मूल्यांकन करके और तार्किक भ्रांतियों की तलाश करके हम सूचना के अधिक समझदार उपभोक्ता बन सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। भाग 7। भ्रांतियों का प्रभाव। भ्रांतियों के महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं जो उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत संबंधों में भ्रामक तर्क से फॉल्सफहमियां, तर्क और तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। राजनीति और सार्वजनिक भाषण के क्षेत्र में भ्रांतियां जनमत को प्रभावित कर सकती हैं, तर्कसंगत बहस को कमजोर कर सकती हैं और हानिकारक नीतियों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए डर फैलाने और बलि का बकरा बनाने के उपयोग से भय और विभाजन का माहौल बन सकता है, जिससे लोगों को सत्तावादी उपायों का समर्थन करने में हेरफेर करना आसान हो जाता है। व्यावसायिक दुनिया में भ्रांतियों से खराब निर्णय लेने, वित्तीय नुकसान और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए निवेश के फैसले लेने के लिए वास्तविक सबूतों या दोषपूर्ण आंकड़ों पर भरोसा करने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भाग 8। भ्रांतियों से बचने के उपाय। जबकि भ्रांतियां व्याप्त हो सकती हैं, ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका उपयोग हम अपने तर्क में उनसे बचने के लिए कर सकते हैं और दूसरों के तर्कों में उन्हें पहचान सकते हैं। आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करें। आलोचनात्मक सोच में मान्यताओं पर सवाल उठाना, सबूतों का मूल्यांकन करना, पूर्वाग्रहों की पहचान करना और तार्किक भ्रांतियों को पहचानना शामिल है। अपने आलोचनात्मक सोच कौशल को निखारकर हम त्रुटिपूर्ण तर्क को पहचानने में अधिक निपुण हो जाते हैं। सामान्य भ्रांतियों से अवगत रहें। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों, उनकी विशेषताओं और उदाहरणों से खुद को परिचित करने से हमें व्यवहार में उन्हें अधिक आसानी से पहचानने में मदद मिल सकती है। तर्क की संरचना और सामग्री पर ध्यान दें। किसी तर्क का मूल्यांकन करते समय उसकी संरचना पर ध्यान दें। क्या परिसर तार्किक रूप से निष्कर्ष का समर्थन करते हैं और इसकी सामग्री, क्या परिसर सत्य और प्रासंगिक हैं?
भावनात्मक अपीलों और अलंकारिक उपकरणों से सावधान रहें। जबकि भावनात्मक अपीलें और अलंकारिक उपकरण प्रेरक हो सकते हैं, वे जरूरी नहीं कि तर्क को तार्किक रूप से सही बनाते हैं। अपना विचार बदलने के लिए खुले रहें। यदि आप अपने तर्क में कोई भ्रांति खोजते हैं, तो अपनी सोच को संशोधित करने या अपने तर्क को पूरी तरह से त्यागने के लिए तैयार रहें। भाग 9, निष्कर्ष। ध्वनि तर्क का महत्व। निष्कर्षतः भ्रांतियां तर्क में ऐसी कमियां हैं जो हमें सच्चाई और तर्क के मार्ग से भटका सकती हैं। विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक भ्रांतियों को समझकर, उनकी विशेषताओं को पहचानकर और उनसे बचने के लिए रणनीतियों को नियोजित करके हम अपने आलोचनात्मक सोच कौशल को मजबूत कर सकते हैं और अधिक प्रभावी संचारक बन सकते हैं। सूचनाओं से सराबोर दुनिया में ठोस तर्कों और भ्रामक तर्कों के बीच अंतर करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तर्क और आलोचनात्मक सोच को अपनाकर हम ज्ञान की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं, सूचित निर्णय ले सकते हैं और अधिक उपयोगी और सार्थक चर्चाओं में संलग्न हो सकते हैं।